स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, अपने डिजायर्ड जीन को एम्पलीफाइड करा लिया पीसीआर के थ्रू और खूब सारी उसकी कॉपी बना ली थी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमने डिजायर्ड जीन ले लिया है, अब हमें उसको लाइगेटेड करके एंजाइम के थ्रू वैक्टर में क्या करना है, इंसर्ट करना है। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वैक्टर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वैक्टर है उस वैक्टर को भी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो हम जब उसमें से एक फ्रेगमेंट रिमूव कर देंगे, देन अपना डिजायर्ड जीन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लाइगेज एंजाइम के थ्रू उसको जोड़ सकते हैं और इस तरह से अब हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो वही है, द वेक्टर डीएनए एंड सोर्स डीएनए आर कट विद द सेम एंडोन्यूक्लियस टू ऑब्टेन स्टिकी एंड। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खासियत है, वो स्टिकी एंड के थ्रू क्या करता है, फ्रेगमेंट को अलग करता है। These are then ligated by mixing vector DNA. Gene are interest. आप अब क्या करेंगे, मिक्स करेंगे वैक्टर डीएनए, लाइगेज एंजाइम प्लस जो आपकी इंसर्ट करनी है जीन या आपके डिजायर्ड जीन, एंजाइम डीएनए लाइगेज टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और हम इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमारा क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम बोल सकते हैं वैक्टर तैयार हो गया है, क्लोनिंग वैक्टर हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस वैक्टर को ट्रांसफर करना है होस्ट सेल में। होस्ट सेल हमने जैसे बैक्टीरियल सेल ली थी, इकोलाई की सेल ले लीजिए, हमने बैक्टीरियल सेल ली इकोलाई। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी सेल किसी भी डीएनए को अपनी बॉडी के अंदर क्यों आने देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसकी मैंने आपको दो प्रोसेस बताई थी, या तो केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस। क्योंकि हम ये काम लैब में करा रहे हैं तो हम केमिकल प्रोसेस का यूज करते हैं और इलेक्ट्रोपोरेसिस का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बैक्टीरियल सेल को कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कराएंगे एंड देन अपना डिजायर्ड जीन के साथ उसको इंक्यूबेट करेंगे, पहले लो टेम्परेचर पे, फिर हाई टेम्परेचर पे, फिर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हीट शॉक प्रोसेस कराएंगे एंड देन हमारा जो डिजायर्ड जीन है, वैक्टर है, वो बैक्टीरियल डीएनए में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइगेटेड डीएनए, जो हमने ये लाइगेटेड डीएनए यहाँ प्रिपेयर किया, इनटू रेसिपिएंट सेल अकर्स बाय सेवरल मेथड। रेसिपिएंट सेल मतलब जो होस्ट सेल है, ठीक है, बिफोर विच द रेसिपिएंट सेल आर मेड कॉम्पिटेंट। और उससे पहले कि हमारा जो रेसिपिएंट सेल में डिजायर्ड जीन पहुंच जाए, उससे पहले हमें रेसिपिएंट सेल को क्या करना पड़ेगा, मेड कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ताकि वो हमारे डीएनए को ले सके, टू रिसीव द डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम ऐसा वेक्टर यूज करते हैं जहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने यहाँ पे जो प्लाज्मिड लिया था वो PBR322 लिया था, जिसमें दो रेसिस्टेंट एंडोन्यूक्लियस, सॉरी, जहाँ पर दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस थी, एक एम्पिसिलिन और दूसरी टेट्रासाइक्लिन। हमने क्या किया था, टेट्रासाइक्लिन वाली रिमूव करके वहां पर हमने अपनी डिजायर्ड जीन ऐड कर ली थी। और मैंने आपको बताया था, अगर अब मैं इसे मीडिया के साथ और जिसमें टेट्रासाइक्लिन है वहां ग्रो कराऊंगी तो इट मीन्स वो ग्रो नहीं करेगी। रीजन भी है क्योंकि मैंने वहां पे से टेट्रासाइक्लिन रिमूव कर दिया है और अपना डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया है, तो वो अब उसके में क्या नहीं होगी, ग्रो नहीं होगी। बट एम्पिसिलिन के मीडियम में वो इजिली ग्रो होगी, और यही हमारे सिलेक्टेबल मार्कर का मेन फंक्शन है। तो वही चीज है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एम्पिसिलिन इज ट्रांसफर इनटू इकोलाई सेल। हमने एक ऐसा मीडिया बनाया जिसमें एम्पिसिलिन थी और उसमें इकोलाई सेल को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो 101% इकोलाई सेल ही वहां पर क्या होगी, ग्रो करेगी, बाकी कोई सेल वहां पे और ग्रो नहीं करेगी, और ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल ही होगी, ठीक है। द होल सेल is transformed into ampicillin resistant cell because of selectable marker. On growing transformed cell on agar plate containing ampicillin, only transformant will grow, other will die. क्योंकि हमने वहां पे एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का यूज किया, दैट्स वाई सिर्फ हमारी ट्रांसफॉर्म सेल जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन प्लस वैक्टर के साथ प्रेजेंट था, वही वहां सर्वाइव करेगी, बाकी सब क्या हो जाएगी, किल हो जाएंगी। अब हम करेंगे कल्चरिंग ऑफ द होस्ट सेल। कल्चरिंग मतलब हमें खूब सारी कॉपी बनानी है, तो हमें कल्चर कराना है। अब हम जो अपना मेन मीडिया है उस मीडिया में इस सेल को क्या कराएं, ग्रो कराएं और खूब सारी प्रोडक्शन करा सकते हैं अपने डिजायर्ड जीन की। द ट्रांसफॉर्म होल सेल आर ग्रोन इन अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन मीडियम एट ऑप्टिमम कंडीशन। जो भी कंडीशन है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की, उसमें हम उसको क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। द डीएनए गेट मल्टीप्लाइड एंड एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ टू फॉर्म डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट अब हम चाह रहे थे, अब वो उस मीडियम के अंदर उसी प्रोडक्ट की क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सारे स्टेप करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं RDT,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इन सारे स्टेप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करा सकते हैं। इस चीज को हमने एक और यहाँ पे 2 टर्म्स और हैं, एक है एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। अगर हमें अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन स्मॉल अमाउंट में करानी है तो उसके लिए हमें एक छोटा पार्ट चाहिए, और अगर हमें लार्ज में करानी है तो उसके लिए एक हमें बड़ी चीज चाहिए। तो वही उन्होंने कहा है, व्हेन अ प्रोटीन एनकोडेड जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलोगस होस्ट। अब आप चाहो तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट में भी क्या करा सकते हो, ग्रो करा सकते हो। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और प्रोटीन की फॉर्मेशन, उस जीन की फॉर्मेशन करा सकते हो। एक होता है स्मॉल स्केल पर, एक होता है लार्ज स्केल पर। स्मॉल स्केल पर कराना है तो हमें लैब में भी क्या करा सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन करा सकते हैं। लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल पे कराना है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका बायो रिएक्टर्स होते हैं, उनका यूज करके हम लार्ज प्रोडक्शन करा सकते हैं। प्रोडक्शन से मतलब है जो डिजायर्ड जीन है उसका अमाउंट हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए या लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। अगर स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो हम लैब में कराएंगे, और अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो हम इंडस्ट्रीज में उसका यूज करते हैं बायो रिएक्टर के फॉर्म में। देखिए, द सेल आर ग्रोन ऑन कल्चर इन लेबोरेटरी, लैब में, देन expressed protein is extract and purified by the different separation technique। बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनका यूज करके उस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन की जो प्रोटीन है उसको हम प्रोड्यूस करा सकते हैं अपनी लैब में। उसके लिए हमने टर्म यूज करी स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल, द सेल आर ग्रोन ऑन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था एक ग्रोथ कर्व, जो मैंने आपको एक चैप्टर में पढ़ाया था। इस तरह से हमने पढ़ा था, लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड डेथ फेज। ठीक है, तो जो हम लार्ज स्केल पे कराते हैं हम क्या करते हैं, ये वाली फेज, क्योंकि इस फेज पे हमारा जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, सॉरी ये तो स्टेशनरी फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज ये कहलाती है आपकी, ये लैग, लॉग, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। ठीक है, तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फेज कहलाती है। इसी फेज का हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने बायो रिएक्टर कहा। एक तरफ से हम अपना मीडिया अगेन एंड अगेन डालते रहते हैं, और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जो हमारा बैक्टीरिया है उसको प्रॉपर एंजाइम्स वगैरह इजिली अमाउंट में मिलते रहे, क्योंकि हम मीडिया दे रहे हैं, उसकी बॉडी में एंजाइम्स रिलीज होता रहेगा। ठीक है, और प्रोडक्शन जो प्रोटीन की हम कर रहे हैं उसको दूसरी तरफ से निकालते रहते हैं, तो प्रोडक्शन इधर से निकलती जा रही है, मीडिया हम इधर से ऐड करते जा रहे हैं। तो इसके थ्रू हम अगेन एंड अगेन उसी प्रोडक्ट से बहुत सारे उसी मटेरियल से बहुत सारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसी के लिए हमने टर्म यूज की लार्ज स्केल। द सेल आर ग्रोन ऑन अ कंटिन्यूअस कल्चर, कंटिन्यूअस चल रहा है प्रोसेस, यह स्टॉप नहीं हो रहा है। सिस्टम इन विच फ्रेश मीडियम एडेड फ्रॉम वन साइड, इधर से हमने क्या करा, ऐड करते जा रहे हैं मीडियम को अगेन एंड अगेन, और उधर से प्रोडक्शन कराते जा रहे हैं पर्टिकुलर प्रोटीन की। ठीक है, टू मेंटेन सेल इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। क्या कर रहे हैं मेन, उसमें क्यों कंटिन्यूअस कल्चर का नाम दिया है, क्योंकि हम मेंटेन कर रहे हैं हमारी जो सेल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ही रहे, मतलब फंक्शन को करती ही रहे, स्टॉप ना हो। ठीक है, एंड डिजायर्ड प्रोटीन इज कॉल्ड कलेक्ट फ्रॉम द अदर साइड, कलेक्ट इज कलेक्ट फ्रॉम अदर साइड, और दूसरी तरफ हमने उसको क्या करा, कलेक्ट करते जा रहे हैं दूसरी तरफ से। तो इस तरीके से हम जो हमने डिजायर्ड जीन अपनी प्रोटीन बनाई है, डिजायर्ड जीन जो हमारी की, उसकी प्रोडक्शन हम स्मॉल अमाउंट पे भी करा सकते हैं और लार्ज अमाउंट पे भी करा सकते हैं। सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया अब हमारा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग उस प्रोसेसिंग को कहा है जब भी हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को निकालते हैं उससे पहले जितनी भी प्रोसेस होनी होती है वो प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट की जाती है। उसी के लिए टर्म यूज की गई है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। all the process to which a product is subject to before being marketed as a finished product are downstream product या प्रोसेसिंग कहलाता है। कौन कौन से इसमें स्टेप होते हैं, सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर, जो बायो रिएक्टर था उसमें से हमें अपना प्रोडक्ट क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्योरीफाई करना है। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव, हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो इसलिए वहां पे प्रिजर्वेटिव का ऐड करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम पीरियड से सर्वाइव कर सके। एंड लास्ट क्वालिटेटिव कंट्रोल टेस्ट, क्योंकि हमें टेस्ट करना बहुत जरूरी है जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रॉपर वो वहां पर उतनी क्वालिटी प्रेजेंट कर रहा है या नहीं। एंड क्लिनिकल ट्रेस इन केस ऑफ ड्रग,
और बहुत सारे टेस्ट लगाए जाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं है। तो वो सब प्रोसेसिंग किस पार्ट में की जाती है, इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर की जाती है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने किसी भी प्रोडक्ट को एनहांस कर सकते हैं और उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।